फ्रेंड्स, आपको अगर वेंटिलेटर सेटिंग समझनी हो, जो उसमें जब शब्द सब यूज किया जाता है वेंटिलेटर में विभिन्न प्रकार की मोड सब, तो मेरा वो 3 घंटा की रिकॉर्डेड लेक्चर देख सकते हो। एक मित्र ने एचएफएनसी के संदर्भ में चर्चा करने के लिए बोला था। तो एचएफएनसी कहने का अर्थ क्या होती है? हाई फ्लो नेजल कैनुला। कहने का अर्थ जो आप सबने वो नेजल कैनुला देखी होगी, जो 4-5 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट फ्लो करती है, इसमें हाई फ्लो है। मतलब 4-5 नहीं, 40-50 लीटर पर मिनट फ्लो करा सकती है, 10 गुना। इसीलिए नाम ही दे दिया गया हाई फ्लो नेजल कैनुला। तो एचएफएनसी की चर्चा करने से पहले मैं आपको नॉर्मल ब्रीदिंग की संदर्भ में चर्चा करना चाहता हूँ। जैसे मैं अभी सांस ले रहा हूँ, तो मेरे नोस्ट्रिल में जो एयर फ्लो हो रही है और नोस्ट्रिल से होते हुए लंग में जा रही है, इसमें कितनी फ्लो है, कितनी लीटर पर मिनट जा रही है? लगभग 10 लीटर पर मिनट, 10-12 लीटर पर मिनट रेट से जा रही है। और जब हम एक्सरसाइज करते हैं, मान लीजिए मैंने रनिंग किया, रनिंग करने के बाद जब सांस तेज चलने लगती है, तभी 40-50 लीटर पर मिनट के ही स्पीड से ऑक्सीजन फ्लो करने लगती है। और आप जानते हैं नेजल कैनुला में कितना फ्लो करता है? 4-5 लीटर पर मिनट, 3-4 लीटर। तो मैं रेस्ट कर रहा हूँ, मेरी नाक में 15-20 लीटर पर मिनट फ्लो कर रही है ऑक्सीजन। तो नेजल कैनुला जिसमें 3-4 लीटर लगाकर फ्लो करते हैं, तो उससे क्या फ़ायदा होता है? कुछ फ़ायदा होता है कि नहीं होता है? होता है, तभी ना लगाते हैं। तो क्यों, कैसे फ़ायदा होता है वैसे? क्योंकि उसमें 100% ऑक्सीजन दिया जाता है। वो जो पाइप से कनेक्ट करके जो ऑक्सीजन आती है, उसमें 100% FiO2 होती है, लेकिन हम जो सांस लेते हैं उसमें 21% ऑक्सीजन है। और दूसरे गैस सब है, नाइट्रोजन है, दूसरे गैस सब है, लेकिन उसमें प्योर ऑक्सीजन होती है। तो मरीज जो है सो 100% ऑक्सीजन 3-4 लीटर के रेट से लेता रहता है उस पाइप तार से, नेजल कैनुला से। और बाहर से भी लेता रहता है, क्योंकि ये पूरा नाक तो ब्लॉक तो नहीं रहती है, मुंह भी खुला रहता है। तो साइड से ये 21% वाली सराउंडिंग की हवा फ्लो करती है। और वो फेस मास्क लगाते हैं तो 10 लीटर पर मिनट जितना जाता है, पूरा फेस मास्क लगा कर। और उसमें भी साइड से हवा, सराउंडिंग एयर तो जाता है। तो 100% ऑक्सीजन 10 लीटर से गया, और साइड से 21% वाली ऑक्सीजन, वो भी 15-20 लीटर पर मिनट के रफ्तार से फ्लो करती है लंग में। और जो नॉन रिब्रीदिंग रिजर्वायर मास्क होती है, उसमें 4-5 लीटर एक्स्ट्रा और फ्लो करती है, क्योंकि उसमें वो बैग रहती है, उसमें वो ऑक्सीजन कंसनट्रेट होती रहती है, और वो ऑक्सीजन सप्लाई करती है, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन। तो पहले इतना ही था, यही सबसे ऑक्सीजन को सपोर्ट दिया जाता था। इसके अलावा वेंटिलेटर में लगाना पड़ता था, या कि वो नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटर होती है, वो मास्क लगा दो, पूरा डिस्कम्फोर्ट करता रहता है, इतना प्रेशर ऐसे दबाता है फेस को, तो वो लगा दो, या फिर ट्यूब लगाकर मशीन में जोड़ दो। पहले इतना ही कंसेप्ट था। लेकिन 2015 साल में एचएफएनसी की अध्ययन हुई कि एचएफएनसी सक्सेसफुल है कि नहीं, ट्रायल किया गया। तो उस सब ने पाया कि हाँ, एचएफएनसी हाई फ्लो ऑक्सीजन डिलीवर करने में, 50-60 लीटर ऑक्सीजन डिलीवर करने में सक्षम है। तो उसके बाद इसकी
यूज होने लगी। और कोविड के बाद तो आप जानते ही है, इतना सारा एच हुआ, इतना कंपनी एच मशीन बनाने लगा, अभी हर जगह एच अवेलेबल है। तो वो जो 60 लीटर प्रति मिनट जब ये ऑक्सीजन जाती है नाक में, तो बहुत तेज हो प्रेशर रहती है ना। जैसे आप दौड़ो, फास्ट स्पीड में दौड़ो और सांस कितनी तेज चलने लगती है, तो आपको कितना डिस्कम्फोर्ट महसूस होता है उस वक़्त, वैसा ही महसूस होता होगा ना जब वो एच लगा देगा 50 60 70 लीटर पर मिनट के हिसाब से। लेकिन डिस्कम्फोर्ट को कम करने के लिए क्या किया जाता है कि उसमें ह्यूमिडिफिकेशन किया जाता है। जो हमें सराउंडिंग से हवा लेते हैं, इसमें तो ज़्यादा ह्यूमिडिटी नहीं है, लिमिटेड अमाउंट में, लेकिन उसमें हम ह्यूमिडिटी बढ़ा देते हैं ताकि ये नेजल म्यूकोसा सबको ड्राई नहीं करे। नहीं तो सूखा हवा जब जाएगा तो म्यूकोसा सबको ड्राई करके पूरा माउथ को ड्राई कर देगा। और ड्राई माउथ की सेंसेशन सब आपने एक्सपीरियंस किया है कि नहीं? मुझे एक बार हुआ था, तो डिस्कम्फोर्ट नहीं अच्छी लगती है। तो उसमें ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन डिलीवर किया जाता है हाई रेट में, तो हल्की डिस्कम्फोर्ट तो होती है, लेकिन उतनी ज़्यादा डिस्कम्फोर्ट नहीं होती है। इंटूबेट कर वेंटिलेट करने से अच्छा तो वो है ना। इंटूबेशन की अपनी ही रिस्क है, इससे बैक्टीरिया सब इजीली ट्रैक करके लंग में चली जाएगी, निमोनिया करा देती है, इंजरी होती है वोकल कॉर्ड की, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस है इंटूबेशन से वेंटिलेशन करने की। तो उस सब के तुलना में तो मुझे लगता है एच बहुत ही अच्छा है। हल्की डिस्कम्फोर्ट तो होती है, मैंने कई मरीज के अनुभव सुनी है, डिस्कम्फोर्ट होती है, ज़्यादा प्रेशर में ऑक्सीजन जाती है ना, तो डिस्कम्फोर्ट होना स्वाभाविक है। लेकिन आप रिस्क बेनिफिट इंटूबेशन वेंटिलेशन के हिसाब से कंपेयर करोगे तो मेरे हिसाब से मुझे प्रीफर करनी होगी तो मैं एच लगाऊंगा। और एच में जानते हो आप, उसमें FiO2 होती है, कितनी प्रतिशत ऑक्सीजन देना है। जैसे आप नेजल कनूला से जो प्रवाह होती है उसमें 100% ऑक्सीजन होती है, लेकिन इसमें आप चेंज कर सकते हो, 50% FiO2 सेट कर सकते हो। मान लीजिए पेशेंट उतना डिस्ट्रेस में नहीं है और उसका सेचुरेशन मेंटेन हो रहा है, तो FiO2 आप घटा सकते हो, 40% कर सकते हो। आपको 100% ही ऑक्सीजन देने की ज़रूरत नहीं है। और फ्लो को भी आप चेंज कर सकते हो, 50 लीटर पर मिनट देना है, 40 लीटर पर मिनट देना है, 35 लीटर पर मिनट देना है, कितना देना है वो आप चेंज कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन द नीड ऑफ पेशेंट। सेचुरेशन कितना मेंटेन है, पेशेंट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में कितना है, वो सब एसेस कर वो आप सेटिंग को घटा सकते हो।